नमस्ते। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर करना है। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, तो आप भी उस इंसान को मिलने के लिए तड़प रहे हो। दोनों की चाहत है एक दूसरे को मिलना। ठीक है, आप पहले जो मिले थे, वो जब बातें आप दोनों के बीच में हुई थी, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, जब हाथों में हाथ लेकर आप बैठे थे, गप्पे कर रहे थे, जो कुछ भी आपने साथ में वक्त बिताया है, ये पर्सन उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये दोनों की एनर्जी फील हो रही है। आप भी यही चाहते हो, वो पर्सन भी यही चाहते हैं। आप कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर कितनी भी कुछ भी बातें कर लो, लेकिन जब आप दोनों साथ में होते हो, जब हाथों में हाथ लेकर आप बातें करते हो, तो वो बातें कुछ अलग ही होती है। वो जो फीलिंग्स होती है वो कुछ अलग ही होती है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वी से स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों का नाम, आपके पर्सन का नाम हो सकता है या आपका नाम हो सकता है। ओके, तो आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, हो सकता है कि लव ट्रायंगल हो। आपके पर्सन का कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आई हो, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी और की वजह से भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा है। और आपके बिना ये पर्सन, अब क्या हाल बोले इस इंसान का, अब आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, इस इंसान के दिल में आप रहते हो, और आपके बिना इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है। जिस तरह से आपकी हालत हुई है खराब, सेम इस इंसान की भी हालत खराब हुई है। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं और आपका प्यार रिसीव करना चाहते हैं। पिछली बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी मनमुटाव हुए थे आप दोनों के बीच में, ये पर्सन उन बातों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन बातों को। दिल उनका भी टूटा है, दिल आपका भी टूटा है। कोई बात ऐसे आपने भी बोली है कि आपकी वजह से इंसान हर्ट है, वो कुछ भी बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन हर्ट तो आपके पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं और आप भी। ये पर्सन, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। ये इंसान कुछ भी करके अब आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि इंसान, उसको डर लगता है कि वो आपसे बात करे। ऐसा कुछ इस इंसान ने भी आपको हर्ट किया है और आपने भी इस इंसान को हर्ट किया है कि सामने जाकर एक दूसरे से बात करेंगे क्या, इस बात का डर इस इंसान के मन में बैठ गया है। हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऊपर कुछ शक किया था पास्ट में। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। या तो इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया था या आपने इस इंसान के ऊपर शक किया था। आपने शायद बोला था कि तुम झूठ बोलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जो कुछ भी बातें आप दोनों के बीच में हुई है, इस इंसान को वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो नाराज़गी इस इंसान के दिल से अभी भी नहीं जा पा रही है। प्यार बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, नाराज़ आज भी है आपके पर्सन आपके ऊपर। लेकिन ये जो नाराज़गी है वो प्यार से बढ़कर नहीं है, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि नाराज़गी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ठीक है, उस इंसान को ये भी पता है कि आप हर्ट हो, आप नाराज़ हो, लेकिन अब ये आपकी नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन में भी पिछले 5 महीनों से या 5 हफ्तों से, 5 दिनों से बहुत ज़्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन शायद गवर्नमेंट जॉब करते हो। ठीक है, उनको बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, और उसके बावजूद भी वो आपको मिस करते हैं। उनका जितना भी खाली समय होता है वो बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और जब वो काम भी करते तो उनके मन में बस आप ही के ख्याल आते रहते हैं। वो पर्सन चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते। यहाँ पर हार्डशिप बना है गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा।
वो आपको भूल नहीं सकते। ये बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। वो इंसान चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाए, कितना भी ईगो दिखाए और कितनी भी कोशिश कर ले आपको जताने की कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो पहले करते थे। यहाँ पर नंबर 3 कुछ लोगों के लिए खास हो सकता है। के से नाम स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, यम से स्टार्ट हो सकता है, ओ से भी स्टार्ट हो सकता है किसी का नाम, सरनेम, ठीक है। सी भी बना है यहाँ पर, सी से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन भले अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो, भले उस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि वो क्या करे, वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते आपके लिए, लेकिन तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करे, कैसे आपको रीच आउट करे। मे बी आपने अगर ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को तो ये इंसान बड़े हैरान है, परेशान है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर इसने ब्लॉक कर दिया है आपको तो कोई वजह ऐसी है कि जो इंसान सोच सोच के परेशान है कि मैं क्या करूं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अब क्या करूं, उसको अनब्लॉक करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। ऐसा बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। एक तरफ रिजेक्शन का डर है, एक तरफ आपको खोने का डर है और एक तरफ अपना ईगो भी संभालना है इस इंसान को। बहुत सारे काम हैं और जो काम करते हैं, जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी करे हो इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ इस इंसान के ऊपर बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है कि इस इंसान के परिवार की जिम्मेदारी अब इस इंसान के ऊपर आ चुकी है। कुछ तो ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एक तरफ आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, एक तरफ अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही है उसका सामना करते करते थक चुके हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका नसीब ही खराब है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने जो भी चाहा इसको मिलता नहीं है, ठीक है। इसने आपको चाहा, आप दूर चले गए, इसने जो भी मांगा भगवान से इसको मिला नहीं। ऐसा कुछ आपके पर्सन को डर लगने लगा है कि कहीं वो आपको भी ना खो दे, और इसी डर की वजह से वो आपकी तरफ आने के लिए अब रेडी है। मे बी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था इंसान पास्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं मानता था आपकी, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आया है कि इंसान आपकी बातें मानता है। और पास्ट में इंसान आपसे प्यार बहुत करता था लेकिन कभी रोता नहीं था आपके लिए, लेकिन आज एक ऐसा समय है कि इस इंसान की आंखों में आंसू है आपके लिए, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया, जो गलत बर्ताव किया, या जो कुछ भी इंसल्ट किया आपका, या आपका दिल दुखाया, जो कुछ भी किया इसने, ये खुद भी रिग्रेट है उस बात के लिए, और आज तक आपने जो हर्ट किया है उस बात को भी ये भूल नहीं पाया है। लेकिन मुझे तो लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत कुछ आगे होने वाला है, ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। आप दोनों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने चक्रास पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका हर चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन का भी। मे बी आप दोनों एक दूसरे का प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे हो, दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ हैं, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है, और एक दूसरे की जो फीलिंग्स है वो समझ नहीं पा रहे हो, प्यार समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की परेशानियों को समझ नहीं पा रहे हो। हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है गाइस। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जितना बन सके आपको अपने चक्रास पर काम करना चाहिए, और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव नहीं रह सकते तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो इस इंसान को, कोशिश बहुत कर रहे हो इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन आप खुद का ही विश्वास नहीं हो इस बात कर कि ये इंसान आएगा, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि कोशिश तो बहुत कर रहे हो मैनिफेस्ट करने की, लेकिन आपका ही विश्वास नहीं है, तो फिर ये इंसान कैसे आएगा। पॉजिटिव सोच यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच और उसके साथ विश्वास, ये दोनों बातें अगर आपके पास है तो आप दुनिया जीत सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और विश्वास और पॉजिटिव सोच अगर आपके पास नहीं है तो चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है। और बहुत चांसेस है कि इस इंसान को अपने घर परिवार वालों से आपके बारे में जो बात करनी थी, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी, या आपके सामने आकर खड़े रहकर आपको अपने दिल की बात जाहिर करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, वो हिम्मत इस इंसान के अंदर नहीं थी। लेकिन अब वो अपने आप के ऊपर भी काम करना चाहते हैं और पूरी हिम्मत जुटाकर वो इस बात का सामना करना चाहते हैं। अगर परिवार नहीं मान रहा तो अपने परिवार से बात करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर। और वो इंसान अब अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है गाइस।
छोटी से छोटी बात करने के लिए भी इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी, चाहे आपको कॉल करना हो, चाहे आपको मैसेज करना हो, चाहे आपके लिए स्टैंड लेना हो, जो कुछ भी बात हो। लेकिन अब वो पूरी हिम्मत के साथ सामना करना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है उसके लिए। और मुझे ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं गाइस। आप में जो दोनों में फिजिकल डिस्टेंस आया है, कई दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, आप दोनों मिले नहीं हो, तो आप दोनों में जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो आपको मिलने के लिए बड़े लालायित हो रहे हैं, बड़े ही इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या है यहाँ पर, देखो द मैजिशियन। इस इंसान को लगता है कुछ जादू हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, और हो नहीं रहा ये मैजिक। इस बात का दुख है इस इंसान को। इस इंसान ने बहुत इंतज़ार किया है, आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है, और इतना इंतज़ार करने के बाद, इतना मैनिफेस्ट करने के बाद अगर आप इस इंसान को नहीं मिल रहे हो तो इंसान बेचैन हो रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि कब होगा वो जादू, कब आएंगे आप इनके पास। अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप एक मैग्नेट बन चुके हो इस इंसान के लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है गाइस कि जैसा आप पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस इंसान के लिए। ठीक है, आपको बहुत अट्रैक्शन था, आपके दिल में बहुत जुनून था पहले इस इंसान के लिए, लेकिन आजकल वो जुनून गायब है। आजकल आप उतना पैशनेट इस इंसान के लिए फील नहीं करते हो, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं कि क्या करे अब। पहले तो वो बहुत ज़्यादा चाहती थी या चाहता था, पहले तो उसके दिल में बहुत पैशन था, लेकिन अब क्यों नहीं है। तो ये जो सवाल इस इंसान को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको शक हो रहा है क्या आप जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या ब्यूटीफुल जोड़ी आई है गाइस। देखो तो इस इंसान को क्या फील हो रहा है, देखो कि उसको ऐसा लगता है कि वो तो आपकी तरफ बिल्कुल बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है, और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स आया है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स देखो, तो उसको ऐसा लगता है कि वो कितना पैशनेट फील करते हैं, वो कितना जुनून फील करते हैं आपके लिए, लेकिन आप नहीं करते हो। ठीक है, तो इस इंसान को इस बात का बड़ा ही दुख हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए इतना सा अट्रैक्शन फील करता है, खिंचाव सा महसूस करता है, लेकिन आप क्यों नहीं हो। तो फिर डर लगने लगा है इस इंसान को कि क्या ये आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो ना, डर भी लगने लगा है इस इंसान को। ठीक है, राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस और एक्वेरियस, और जजमेंट है यहाँ पर, और क्या है, दी वर्ल्ड। देखो आप इस इंसान की दुनिया बन चुके हो, और इसीलिए ठीक है वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनकी दुनिया आपके बिना सुनी है, और इसीलिए वो इंसान अब आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। जजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, उस इंसान को ये पता चल चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं जी सकते, उनकी दुनिया आपके बिना सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनी है, और वो इसी खातिर अब आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। जजमेंट यहाँ पर आया है। दुआ करते हैं ये भगवान से कि आप उनको मिल जाओ, क्योंकि वो फील कर पा रहे इस बात को कि आपके बिना वो कैसे जी रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं है आपके बिना जीने में, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। और वो दुआओं में आपको मांग रहे हैं, वो भगवान को दुआ कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाए। ठीक है, भगवान से दुआ करें कि जो बुरा वक्त चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। और क्या है, और किंग ऑफ कप्स। देखो कितना प्यार करते हैं और आप इसे छुपाते हैं, इतना ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, इतने ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशंस है इस इंसान के दिल में आपके खातिर, लेकिन वो इमोशंस, वो प्यार आपसे छुपा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि इस इंसान को डिस्टेंस का बहुत प्रॉब्लम है। मे बी आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, तो ये इंसान आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है उसको ख़त्म करने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी दुनिया ही आप हो, दी वर्ल्ड। वो आपको पाना चाहते हैं, उनकी विश बन गए हो, आप उनका सपना बन गए हो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या एनर्जी है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। आप तो किस्मत के बारे में सोच रहे हो, आप नसीब के ऊपर मे बी आप में से कुछ लोग नसीब को कोस रहे हो कि आपका नसीब ऐसा कैसा है, जिसको आपने इतना चाहा, जिसको आपने इतना प्यार किया, वही इंसान आपसे दूर है। या कुछ तो नसीब और डेस्टिनी के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बस ये जो चल रहा है ये बीत जाए, ये
ख़त्म हो जाए ये वक्त, ये जुदाई आप दोनों के बीच में जो है चल रही है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हो। आप भगवान को दुआ कर रहे हो, भगवान को प्रे कर रहे हो कि ये वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूमे और आपके भाग्य में ये इंसान नहीं है, ऐसा डर भी आपको लगता है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप चाहते हो बैलेंस लेकर आना, आप चाहते हो जो आपने दिया है वही आपको वापस मिलना चाहिए। जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है वो आप वापस चाहते हो। जो रिस्पेक्ट या जो प्यार, जो अटेंशन, जो वक्त, जो कुछ भी आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं वो सब कुछ आप वापस चाहते हो गाइस। आप बैलेंस आउट करना चाहते हो। राशि यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारी की सारी राशि यहाँ पर आ गई। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है आपके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया। और यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सोर्स, आपको गुस्सा भी आ रहा है गाइस, न जाने किस बात पर, लेकिन आप इस इंसान के ऊपर आज भी नाराज हो, ठीक है। चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है आपके अंदर। आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो सब कुछ दिया, आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिला, बैलेंस नहीं हुआ। इस इंसान ने मे बी, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने धोखा किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। और बॉटम में देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट इश्यू हो सकता है। मे बी आपने शादी के बहुत ज़्यादा सपने देखे या इस इंसान ने आपको बहुत सपने दिखाए और वो सपने पूरे नहीं हुए। 4 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर जो बता रहे हैं कि आप शादी करना चाहते हो इस इंसान के साथ, या तो इस इंसान ने शादी का वादा करके तोड़ दिया है। कुछ तो ऐसी बात है कि आप बहुत नाराज़ हो, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर जो बता रहे 11-11 भी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर TF जर्नी में हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर जो बता रहे कि आप शादी करना चाहते हो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील कर पाते हो इस इंसान को, इस प्यार को। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस है कि देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इस इंसान के साथ शादी तो करना चाहते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन आप कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, ठीक है। मे बी अपने परिवार से डरते हो या उस इंसान के परिवार से आप डर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर आपको शादी करनी ही है इस इंसान के साथ, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो तो ही इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, ऐसा यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है आपको। जो झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, हमने यहाँ पर भी देखा कि कुछ गलतियाँ आपकी भी है, कुछ हर्ट आपने भी कर दिया है इस इंसान को, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको भी कोशिश करनी है उस इंसान की नाराज़गी दूर करने के लिए। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं कि आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं इसमें, जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई है। और यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आपको भी इस रिश्ते को बचाने के लिए, जब भी इंसान आपसे बात करे तो आपको इससे प्यार से बात करनी चाहिए और उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। और क्या है, ऑलरेडी आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और भगवान की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, तो चिंता क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। और कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो चाहे आपका स्वभाव हो, चाहे गुस्सा हो, जो कुछ भी बातें हैं, अपने अंदर थोड़े बदलाव लेकर आने की कोशिश करनी है आपको। और देखो, मैंने वही बोला कि चाहे आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में बहुत गुस्सा है। यंग एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर बहुत पावरफुल है। गुस्सा हो सकता है, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत रूडली बातें करते हो अपने घर वालों से या अपने पार्टनर से। तो आपको थोड़ा बैलेंस करना है और आपके अंदर जो गुस्सा है उसको कम करना है और थोड़ी प्यार से बात करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल क्या कहना चाहते हैं, आस्क योर एंजल्स। कोई सवाल है ऐसे जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और एंजल को पूछो, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर कार्ड गिर गए, हम देखते हैं इसमें क्या है। फॉरगिवनेस है, यहाँ पर रिकंसिडर है और परफेक्ट टाइमिंग है। देखो, यही परफेक्ट टाइमिंग है अगर आप कुछ करना चाहते हो इस रिश्ते में या अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, माफ़ कर देना है। पहले अगर कोई सवाल है तो उसको एंजल से पूछ लेना है।
यहाँ पर है फॉरगिवनेस, आपको इस इंसान को माफ़ करना ही होगा, या जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया है उन लोगों को आपको माफ़ करना होगा। ये परफेक्ट टाइमिंग है अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, परफेक्ट टाइमिंग है। इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, यही परफेक्ट टाइम है, आप इस इंसान की तरफ जा सकते हो। और रिकंसिडर, कुछ भी गलत नहीं हो सकता आपके साथ, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना है। देखो फिर कैसे चमत्कार होते हैं आपके लाइफ में। सारा जो भी होगा आपके साथ, हर चीज़ पॉजिटिव होगी, आपके फेवर में होगी, अगर आपका विश्वास है तो। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके ज़िंदगी में घटित होता है, ठीक है। तो आपको अपनी सोच पर पहले ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। आप कोई नेगेटिव बातें तो नहीं सोच रहे हो ना, तो अपनी सोच पर पहले ध्यान दो कि आप क्या सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आएंगे आपके लाइफ में और सब कुछ ठीक होगा। ओके। अगर खुद की कुछ गलतियां हुई है तो अपने आप को माफ़ कर दो। गलती इंसान से ही होती है, हमको ईश्वर नहीं, हम भगवान नहीं हैं कि हमसे गलती नहीं हो सकती, गलती हमसे होती है। तो खुद को माफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।